सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, हाल ही में मार्लोन सैमुअल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस क्रिकेट टीम के थे? ये जो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के थे। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे, ये ऑलराउंडर थे। ठीक है ना, इन्होंने टोटल बात करें मार्लन सैमुअल्स के बारे में तो टोटल 71 टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है ना, 207 ODI वनडे खेले थे, 67 T20 खेले थे, 152 विकेट भी लिए थे अपने कैरियर में। ठीक है, IPL जो है दिल्ली डेयर डेविल्स और पुणे की तरफ से भी खेले थे। ठीक है, इनका जो है लाइफ वो थोड़ा विवाद में रहा है। इन्हें 2008 में पैसा लेने के आरोप लगा करके 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलो तो इतने पॉइंट इनसे जानेंगे। हमारा जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है, 2 नवंबर से 4 नवंबर 2020 तक गंगा उत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? ठीक है, गंगा उत्सव के कौन सा एडिशन अभी चल रहा है? फिलहाल 12वां एडिशन चल रहा है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। ठीक है ना, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार इसका आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ है। वर्चुअली रूप से का मतलब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हुआ है इस बार। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? अभी कोई कमेंट करके बताएगा जल्दी से। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी गंगा उत्सव की। ठीक है ना, और बात कर ले कि गंगा नदी के बारे में, तो गंगा विश्व के 10 सबसे पोल्यूटेड रिवर में से एक है। ठीक है, इंडिया में लेंथ कितनी है टोटल? 25 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसमें एक फरक्का बैराज भी बना है जो कि फेमस है। ठीक है, तो इतनी बातें गंगा के बारे में जानते रहेंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? IITM कोविड गेम किसने विकसित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अच्छा, ये जो गेम है वो 12 लैंग्वेज में होगा। और बात है IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास के बारे में और अभी करंट में न्यूज रहा है क्या? हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन और श्वसन दर को सटीक मापने के लिए IIT मद्रास ने ऑक्सी 2 नामक उपकरण भी बनाया है। ठीक है, हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन और श्वसन दर को सटीक नापने के लिए ऑक्सी 2। अच्छा, कोविड-19 मरीजों के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है ना, IIT मद्रास ने बनाया। बात कर ले IIT मद्रास के बारे में, तो अभी पिछले साल अगस्त 2019 में प्रोजेक्ट वाटर चक्र इसी संस्थान ने शुरू किया था, IIT मद्रास ने, जिसके तहत मानव मूत्र को 90% जो है उसका जल का यूज कर लिया जाएगा। और इसका यूज किस में किया जाएगा? फ्लशिंग और पौधों को पानी देने में। ठीक है, हमारा जो 4th नंबर का पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर के दूसरे चरण की मंजूरी दी है। इस मिशन का संबंध किससे है? मिशन सागर, इसका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका जो संबंध है कोविड-19 समस्या से जूझ रहे मित्र देशों की सहायता करने के लिए। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने मिशन सागर के दूसरे चरण की शुरुआत की है, मंजूरी दी है। तो पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण मई और जून में हुआ था। ठीक है, पहला चरण मई और जून में हुआ था, और इसमें मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इन सभी देशों में दवाइयाँ और खाद्य सामग्रियाँ दी गई थी, पहुंचाई गई थी। ठीक है ना, मिशन सागर फर्स्ट चरण के तहत। और सेकंड चरण में कहाँ कहाँ गया है? सेकंड चरण में बात कर ले कि
ये जो है मिशन सागर आईएनएस ऐरावत के साथ किस पोत के साथ, आईएनएस ऐरावत के साथ 100 टन सामग्री लेकर के सूडान की तरफ पहुंच रहा है अभी। ठीक है ना, सूडान की तरफ ये चल रहा है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सूडान के बारे में। ठीक है, सूडान की तरफ जा रहा है ये आईएनएस ऐरावत मिशन सागर सेकंड के तहत। तो सूडान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्थ सूडान है, ठीक है ना, उत्तरी सूडान, इसने यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल से शांति समझौता करने वाला तीसरा देश बन गया है नॉर्थ सूडान। पहले इजराइल के साथ दो देश कौन से शांति समझौते किए हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। तीसरा कौन है? नॉर्थ सूडान। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहां से देखेंगे। अगला, और अब बात कर लेते हैं सागर। सागर का जो फुल फॉर्म है क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है ना, सागर का फुल फॉर्म है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलो, हाल ही में आशीष कक्कड़ का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आशीष कक्कड़, 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जो संबंध था फिल्म उद्योग से था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये गुजराती फिल्मों के निर्देशक थे आशीष कक्कड़। 2013 में इनकी एक मूवी आई थी जिनमें इन्होंने अभिनय किया था, काई पोचे। ठीक है, नाम सुना होगा। और ये जो फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी। ठीक है, तो यहां से इतनी जानकारी अभी जानते रहिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, ये जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक? 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक 5 दिन के लिए सीएम रहे। कब से कब तक? 28 जनवरी 1968 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। ठीक है, 1980 से 84 तक ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ठीक है ना, बिहार के खगड़िया क्षेत्र से। ठीक है, अब बात आती है बिहार के बारे में। तो बिहार की जो स्थापना है, बिहार की स्थापना यहाँ पे नीचे हम पॉइंट में देख लेते हैं। बिहार की जो स्थापना है 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है, बिहार को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। हाई कोर्ट कहाँ पे है? पटना में। टोटल 38 जिले हैं। निर्वाचन सीट में बात करें तो लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243। विधानसभा कितनी है? 243। और विधानसभा का चुनाव फिलहाल चल रहा है। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद कितनी है? 75। राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा है। लोक नृत्य कौन कौन सा फेमस है? जट जटिन, झिझिया, पंवरिया। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अभ्यारण्य। अभ्यारण्य यहाँ पे कौन कौन से? भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्य अभ्यारण्य और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इतने बारे यहाँ से बिहार से हम जानेंगे। अच्छा, हमारा अगला पॉइंट है 3 नवंबर 2020 को तटरक्षक आईसीजी C452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? इस जहाज का निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने किया है। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो, ये जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। अच्छा, अभी बात कर ले गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो इसने अभी फिलहाल में आईएनएस कावेरी का निर्माण किया है प्रोजेक्ट 28 के तहत। आईएनएस कावेरी अभी फिलहाल 15 से 20 दिन पहले ये न्यूज में रहा है। ठीक है, अच्छा, मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ पे है? मुंबई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलो अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। आईसीजी भारतीय तटरक्षक के बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक की स्थापना
18 अगस्त 1978 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, इसका मोटो क्या है, टैगलाइन क्या है? वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन अनिल मणिभाई नाइक। एमडी एंड सीईओ कौन है? एस एन सुब्रमण्यम। ठीक है, अमेरिका आम चुनाव 2020 न्यूयॉर्क में अमेरिका आम चुनाव 2020 न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है जेनिफर राजकुमार। ठीक है, जेनिफर राजकुमार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है ना। अच्छा, बात कर ले जोहरान ममदानी की। तो जोहरान ममदानी जो है ये भी इंडियन है, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जीते हैं और इनकी उम्र कितनी है? 29 वर्ष। ठीक है, राजा कृष्णमूर्ति ये तीसरी बार लगातार जीते हैं। प्रमिला जयपाल ये भी लगातार तीसरी बार जीते हैं और ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टोरल वोट है, जिसमें से 270 अगर कोई पा जाता है तो वो जीत जाता है। ठीक है ना, तो इतनी बातें यहां से देखेंगे। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को हाल ही में किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मानित किया है? गार्ड ऑफ ऑनर से मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश ने अभी सम्मानित किया है? तो उसके जो करेक्ट आंसर, नेपाल की सेना ने। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं नेपाल की सेना में। तो इसकी जो स्थापना है इंडियन आर्मी की, नेपाल के सेना के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं अभी। इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चीफ जो है यही है मनोज मुकुंद नरवाने। सीडीएस मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हैं। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है इंडियन आर्मी की? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है ना। अच्छा, चलो कुछ अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, नेपाल के बारे में। कि नेपाल के जो है कैपिटल कहाँ पे? काठमांडू। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। पीएम खड़ग प्रसाद ओली। संसद राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है ना, संसद का यहाँ पे नाम क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, हमारा लास्ट नंबर का पॉइंट है आज का। 5 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल आयोजित की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में अधिक से अधिक निवेश का जो है निवेश को लाना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एक और पॉइंट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल के डील की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ताइवान। ठीक है ना, ताइवान को 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल के डील की मंजूरी दी है। ठीक है, तो आज के पॉइंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल कुछ अच्छे पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।